पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं 21mm में हूँ आपकी होस्ट मसीरा और आप लोग हमें देख रहे हैं सिटी 21 पर। जिस तरीके से आप लोग को पता है, हम आते हैं हर वीकेंड आप लोग के घर पर पूरे हफ्ते की थकन हटाने के लिए। और आज के जो हमारा शो है, क्योंकि लोग हमेशा बुली और तमाशे और इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, बड़ी दुख की बात है कि पाकिस्तान में हमेशा तमाशा, बुराई, दुख और बुरी खबर बहुत तेज़ी से फैलती है, बहुत तेज़ी से फेम पकड़ती है। हर बुरी चीज़ को हम बहुत जल्दी फैलाते हैं, हर बुरी चीज़ को हम बहुत जल्दी अपनाते भी है, तो ये बड़ी दुख की बात होती है। सो यस, आज का जो हमारा शो है, इट्स मेनली अबाउट हाउ टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, हाउ टू स्टॉप बुलिंग, हाउ टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप अपने आप को इज्जत नहीं दोगे तो कोई और भी नहीं देगा। मतलब रात चलता है, इंसान भी आपकी बेइज्जती करके निकल जाएगा। अगर आप अपने आप को इज्जत नहीं दे सकते तो खुद की इज्जत रखना आपके हाथ में होती है। आज जो हमारे मेहमान हैं, ग्रेट टिकटॉकर, बड़े क्यूट से हैं, बिलाल क्यूटो। आपने उन्हें बहुत अलग अलग जगह पर देखा होगा। और उनके साथ एक और बहुत प्यारी सी टिकटॉकर और एक्ट्रेस है। सो यस, हम बुलाते हैं बिलाल एंड नबीहा को। यस, हमारे मेहमान आ गए हैं, बिलाल क्यूटो एंड उनके साथ नबीहा अरीज खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोग के? ठीक है, आप सुनाएं। आई एम गुड। कैसे चल रही है जिंदगी? बिलाल, किधर हो तुम? मैं फिलहाल तो गायब हुआ था, लेकिन अब रीबिल्ड करूंगा अपने आप को, इंडस्ट्री में दोबारा लाऊंगा। गायब कहाँ हुए हुए थे? बिलाल अपने ख्वाब में गायब था। नहीं, असल में मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था, इस वजह से आई वाज डिप्रेस्ड, इस वजह से। जी ओके, व्हाट हैपेंड टू योर मॉम? मेरी अम्मी को वैसे तो सबको पता है कि 3-4 सालों से डायलिसिस हो रहे थे, तो इसी के दौरान ही उनका इंतकाल हो गया। जी ओके, आई माँ के करीब थे? हाँ, मैं लाडला था माँ का। लाडला, ओके ओके। मैं ये देख रही हूँ बिलाल के अंदर एक बड़ा चेंज आया है। बिल्कुल बिल्कुल। So when did this happen? असल में ये होता है कि फेस्टुला जो है ना, फेस्टुला जब वो चलना बंद हो जाता है तो वो ज़िंदगी कम होना शुरू हो जाती है। Okay. तो इस वजह से अम्मी को असल में 2-3 मरतबा फेस्टुले लगाए, और जब आखिरी फेस्टुला था ना, तो वो जब किसी को अचानक से हो जाता है, किसी को हल्के से हल्का होता है, कि वो जब डायलिसिस के दौरान जब सुई इंजेक्टेड करते हैं तो उसी वक्त डॉक्टर को पता चल जाता है कि क्या सिचुएशन है। तो अचानक से अम्मी की तबीयत ख़राब हुई। आई थिंक ईद के 2nd या 3rd डे ही हुआ था ना, तो मुझे कॉल आती है और अचानक से बोला जाता है कि आपकी अम्मी की तबीयत है कुछ, और तबीयत ठीक भी हो गई थी। फिर अचानक से उन्होंने बोला कि वेंटिलेटर की ज़रूरत है। अच्छा, इससे पहले भी अम्मी जो है ना वो वेंटिलेटर पे जा चुकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच के आ जाती थी। 3-4 मरतबा ऐसा हमारे साथ हो चुका है। तो मैं गया रात के 3 बजे घर, अब्बू वगैरह वहीं पे थे, और 5 बजे कॉल आई थी कि अम्मी हैज़ डाइड। तो इट वाज सो, मतलब कि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कभी ना, क्योंकि अम्मी बोलती थी, क्योंकि आपको पता है कि जब ऐसी बीमारी होती, डिजीज़ होती है, तो पता होता है कि बंदा जो है ना वो जाएगा। आई वॉज मेंटली नॉट प्रिपेयर कि यार कभी ऐसा भी हो सकता है कि अम्मी बिछड़ सकती है, क्योंकि ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात देखी। जब अम्मी चली जाती ना, तो मैंने ज़िंदगी को ना अपना एक बिल्कुल अलग सोच से देखा। मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैं लाहौर चला गया, वहाँ मैंने कुछ टाइम प्रोजेक्ट वगैरह किए, फिर मैं वहाँ से भी आ गया। तो अभी तक मैं सुकून में नहीं हूँ। हालांकि 7 से 8-9 महीने होने वाले, लेकिन अम्मी जो है ना वो बेहतरीन होता है, और अम्मी की कदर करें, अम्मी अब्बू को संभाल के रखें। और यही है कि मैं यही कहना चाहूँगा नौजवानों से कि जिसने माँ की कदर नहीं की उसने कुछ भी नहीं किया। दुनिया में सब चीज़ें आप हासिल कर लोगे, नाकामी, फेम, पैसा, लेकिन माँ जो होती है ना वो नहीं जानी चाहिए। माँ, हालांकि मेरी अम्मी की टांग भी कट चुकी थी, आपको पता है, शुगर के अंदर।
तो मेरी अम्मी उम्रे पे गई थी, वहाँ उनको कोई छालिया का वो लगा और फिर उसके बाद उनको टांग काटनी पड़ी। बट आई वॉज सिक्योर कि माँ है, बेड पे बैठी हुई है, हाल चाल पूछे जा रही है, वो सही है। लेकिन जब किसी की माँ चली जाती है तो फिर वो दुनिया जो है ना उसको ख़त्म सी होने लगती है। लेकिन मैं फिर आया हूँ, आपको पता है ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, और फिर जो मेरा मकसद है कि मैं हीरो बनना है मुझे, तो उसके लिए मैं कोशिशें कर रहा हूँ, तो ये है बस। ओके, तो कोई एक ऐसी एडवाइस जो तुमने अपनी माँ की आखिरी वक्त में उन्होंने आपको बोला हो, या याद है, या कोई कभी डांटा हो वो जाते वक्त, या कुछ दुआ दी हो, कोई एक ऐसी चीज़ याद है? अम्मी बस यही कहती थी कि मेरे बाद जो है ना वो छोटे भाई का ख्याल रखना, ठीक है, तो उसका ख्याल भी रखना, और ये कहती थी कि अपनी लाइफ में कुछ कर लेना, यहाँ वहाँ के चक्रों में नहीं बनना। मतलब कि वो हमेशा सब समझा रही हो। हाँ, उनकी डांट में भी प्यार होता था, और क्योंकि मैं लाडला था तो मैं उनसे नाराज़ भी हो जाता था, तो मतलब ये चलता रहता था ना हमारा। लेकिन ये है कि मतलब कि अब मतलब ये होता है ना कि मैं जो ना वो बड़ा वैसे भी लोनली था। मैं स्क्रीन पे कुछ और दिखता हूँ, वैसे मैं रियल लाइफ में कुछ और हो ना। तो उसके बाद मैंने अपने दिल की बात, कोई मुझे ऐसा दोस्त नहीं मिला, क्योंकि आपकी अम्मी आपका बेहतरीन दोस्त होती है, दुनिया वाले नहीं होते। दुनिया वाले सिर्फ मतलब ही है, अभी फेम है तो आ जाएंगे, कल को नहीं रहेगा। तो आई थिंक अम्मी से मैं ज़्यादा क्लोज था। आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा बात जो खाली एम्प्टी लगती है वो ये लगती है कि मैं अपने दिल की बात अम्मी के अलावा किसी से शेयर नहीं करता था। तो अब अभी तक वही है कि दिल में बात रखी हुई। तो अगर कितने भाई बहन है तुम्हारे? मैं और मेरा छोटा भाई, सिर्फ दो? सिर्फ दो। और फाइनेंशियली यू सपोर्टिंग? हाँ, अब्बू आई थिंक मेरे ऑफिसर हैं, तो वो नॉर्मली हम मिडिल क्लास है, लेकिन हो जाता है कवर। ओके, तो बुरा लाइक ऑफ कोर्स एक घर में एक माँ एक छत होती है, वो चली जाए, और छोटे भाई को कैसे कंफर्ट कर रहे हो? छोटा भाई आई थिंक वो स्ट्रांग है, वो मतलब ऐसा है कि वो इमोशनल नहीं है ज़्यादा, वो दुनियादारी में जल्दी आ गया है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब चीज़ें आने जाने वाली हैं। लेकिन एक ये है कि छोटे भाई को ज़्यादा अफेक्ट इस वजह से भी नहीं पड़ा, या अफेक्ट पड़ा होगा आई थिंक सो कि वो ज़्यादा इमोशंस निकालता नहीं है। Okay, वो वही बात है कि मर्द को रोना नहीं आता और मर्द को दर्द नहीं होता, वो वाला सीन है ना, मतलब तो बड़ा हार्ड है, क्योंकि वो जिनके साथ मार्केट में वो काम करता है तो वो आई थिंक सारे वो हो जाते हैं। और मैं जो हूँ वो आर्टिस्ट हूँ, तो मैं ज़ाहिर सी बात है इमोशनल हूँ, तो ये सीन है जी। Okay, I'm so sorry Bilal that you are going through this, और एक इंसान एक बुरे चीज से गुजर रहा होता है। बिल्कुल, ये एक असलियत है, जब अच्छाई आती है तो अल्लाह मियां कभी छप्पर फाड़ कर देते हैं, ऐसा ही है। और जब बुराई आती है ना तो बैक टू बैक ही आ रही होती है। बंदे बोलते हैं ऊपर वाले को, ये कौन सा ग्रीन सिग्नल है कि रुका ही नहीं जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यस नबी, आप पर आते हैं, जब बात इनकी माँ की हो रही है, आपको क्या लगता है कि आपके कितने भाई बहन हैं, और माँ का किरदार तुम्हारी जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है? माँ का बहुत इम्पोर्टेंट है। माँ होती है तो रौनक होती है घर में, और माँ होती है तो सब चीज़ें, वरना तो सब बेकार है। और मेरे 3 बहनें, हम और 2 भाई हैं। ओके, और आप सबसे छोटी? नहीं, मैं चौथे नंबर पे हूँ। ओके ओके जी जी। तो माँ का लाडला कौन है? हमारे बड़े भाई और सबसे छोटी बहन। ओके, तो आपकी सिंस व्हेन डिड यू एंटर दिस इंडस्ट्री? आप इंडस्ट्री में कब आए? मैं अभी 2 साल पहले आई हूँ। 2 साल पहले। और कैसे जी, लग जी। रहा है इंडस्ट्री? अच्छा लग रहा है, और अच्छे लोग मिले हैं, अच्छा काम कर रही हूँ। ओके, दैट्स जी, नाइस। जी। जब बात होती है इंडस्ट्री की आने की, तो फिलहाल जब तुम आए, लोगों ने अलग, मतलब आई बिलीव आपको स्क्रिप्ट ऐसी दी गई, आपको एक अजीब राह पर चला दिया, और आप उन चीज़ों पर अग्री करते गए। तो एक चीज़ ये होती है, सामने वाला अगर आपको बोलेगा, ये मैं लोगों को बोलूँगी कि बंदर बनो, इसका मतलब ये नहीं है कि बंदर आप बन जाओ। जाओ। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया तो आपको बोलती रहेगी, और दुनिया तो इंसान से तमाशा और चीज़ें निकालती रहेगी। ऐसा ही लेकिन है। आपके ऊपर होता है कि आप कितना दुनिया को दे सकते हो। तो आप मुझे बताओ, ये जो आपने जो एक सफ़र किया था, यू डिड द लाइव शोज एंड यू डिड द रियलिटी शो, और उसमें फिर बिलाल का एक ऐसी इमेज बन गई जहाँ लोग, आपने बोला दैट लोग आपको बुली करते हैं जब आप बाहर जाते हो।
यार देखें, आई थिंक मेरा स्टार्ट जो ना वो फाद मुस्तफा हुमायूं सईद की तरह नहीं हुआ कि उनको सपोर्ट करने वाले जो लोग थे वो थोड़े मैच्योर लोग थे। हमारे यहाँ जो आजकल के, कहना नहीं चाहिए लेकिन आजकल के जो लोग आ रहे हैं वो सब मस्ती मजाक के अंदर, क्योंकि वही चीज़ें वायरल के पीछे लग गए हैं। फहद मुस्तफा सेल्फ मेड बंदा है। फहद हुमायूं सईद इज अ सेल्फ मेड हीरो। नहीं, मतलब कि उनको जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो मिले हैं वो मैच्योर मिले हैं। मतलब कि आपके ऊपर ठीक है, आपका अपने टैलेंट होता है, लेकिन आपके साथ जो लोग काम कर रहे हो तो उनका भी काफ़ी अफेक्ट पड़ता है आपके काम के ऊपर। तो हमें जो लोग मिले वो वायरल होने के पीछे हाइप क्रिएट और ये सब चीज़ें लग गए ना। वो कंटेंट जो बेसिकली जो प्योर कंटेंट होता है उसे लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उससे एक टाइम पे हो जाती है सपोर्ट। तो हम अभी भी यही बातें चल रही हैं, हाइप, वायरल और कंटेंट अच्छा नहीं कर रहा। जो फहद या जो बिग स्टार्स हैं वो अभी तक कंटेंट पे अच्छा होते हैं, ना कि वो वायरल नहीं, लेकिन वो कंटेंट अच्छा देते हैं। तो अभी ये भी देखो ना उन्होंने इस इंडस्ट्री को 20 साल से ज्यादा दिए हैं। हाँ, टाइम दिया उन्होंने प्रॉपर, टाइम दिया बिल्कुल है। एक नाम है उनका, 7 नाम दिया है, 7 आई बिलीव काफी लोग ने 20 साल से ज्यादा दिए होंगे। ऐसा ही है, लेकिन ये जो हाथ पर ये चंद लकीरें होती है ना, बिल्कुल ये ऐसा ही है। चंद लोग के पास होती है, चंद लोगों के पास नहीं होती। और किसी का होता है कि जल्दी हो जाता है, किसी का होता है टाइम लगता है। नहीं, कभी कभी ये होता ही नहीं है। आप घिस जाओ, आप ऐसा ही मर है। जाओ, लेकिन आपका वो टाइम आएगा ही नहीं। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल हर इंसान की किस्मत अलग है। सही बात है। एंड आई थिंक दैट अगर आप चेस कर रहे हो फेमस होने के लिए, ग्लैमरस होने के लिए, फिर ये बहुत गलत चेस है मुझे लगता है। क्योंकि आई बिलीव जितने भी लोग जितने भी आर्टिस्ट अगर आप देख लें जो फेमस हुए हैं, जो इंडस्ट्री में उन्होंने बड़ा नाम बनाया है, वो इस तरफ आना ही नहीं चाह रहे थे। ऐसा ही है, तकदीर उनको लेकर आया। और जो लोग जबरदस्ती टकरे मार मार कर आगे जा रहे हैं, मतलब उनका सर फटा ही जा रहा है। हाँ, ये हकीकत आपने बोला। तो तुमने कभी ये नहीं सोचा था ठीक है ये एक अलग चीज है, इधर मैंने ट्राई किया, इधर नहीं चल रहा मेरा, मैं थोड़ा बदलाव लाऊं अपने अंदर, कुछ अलग करूं? ऐसा ही है। आई थिंक कि मैं जब कैमरे को फेस करता हूँ तो मुझे कंफर्ट होता है। तो अभी तक वही बात बोलनी है कि ऐसा ही बात अब हकीकत बात बोली कि जिस चीज़ के पीछे आप भागते हो वो चीज़ उतना ही दूर भागती है आपसे, चाहे वो पैसा हो, फेम हो, काम हो, प्रोजेक्ट हो। तो बस जिस चीज़ के मैं पीछे भाग रहा हूँ अभी से वो मुझसे पीछे जाए जा रही है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, खैर लेकिन कोशिश में लगा हूँ इंशाल्लाह। हाँ, पर आप मुझे बताओ, ठीक है ये एक अलग बात है, रियलिटी शोज की अलग अलग चीजें, लेकिन आप ये सलमान के भी शो पर गए थे, सलमान सैफ व्लॉग सलमान सैफ, हाँ, वो यूट्यूबर जो है, हाँ, उसके व्लॉग में गए थे। उधर भी आपने नहीं, अलाउ किया मैंने कि वो बखेड़ा करे, नहीं, फिर मैंने- अहमद के उसमें भी जाकर आपने अलाउ किया वो आपको बखेड़ा करे। नहीं, इसको देखिए, बुलाते ही इसीलिए। सलमान इज अ हाँ, गुड, ये बिल्कुल नहीं, सलमान इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। वो गलत ट्रैक पे चला गया तो उसने 3-4 एपिसोड किए जिन पे मैंने उन बच्चों पे या उन पे कोई ऐसी जुगत नहीं की जिससे मेरी, लेकिन वो करते रहते तो उन्होंने कहा कॉलैब कर ले, तो मैंने कहा चलो न्यू यूट्यूबर। क्या मुझे बताओ, क्या जुगत क्या थी? मतलब कि इसी टाइप की बुलिंग, वही जैसे जो बच्चे आपने देखा होगा कि उसके जो शो में करते आ रहे थे, लेकिन अब उसने छोड़ दिया है सब, ये जो बखेरा, ये रोड साइड पे जो करते थे वो छोड़ दिया। ओके, पर आप उसका आफ्टर इफेक्ट आपको पता है ना क्या है? मैं आपको दिखाती हूँ आफ्टर इफेक्ट। लेट्स गो एंड सी। छक्का बनने का बहुत शौक है तुझे? अभी तेरी वीडियो वायरल करूंगा, फिक्र नहीं कर, तेरी वीडियो वायरल करूंगा, इधर तो देख ले। ये देखें, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था कॉलेज या यूनिवर्सिटी ना, हाँ, तो वापसी में जो है ना ये हुआ था। अब अब मैंने कहा कहाँ मैं इनसे फड्डा करूँगा, तो मैंने इग्नोर मारा ना। अब गलती मुझसे ये हुई कि उस वक्त मैंने वो फेस मास्क नहीं लगाया था, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप ओपन फेस के साथ दुनिया को फेस करते हो। तो बस गलती हो गई और उनको वीडियो नहीं, बनानी गलती थी। क्यों हुई? मतलब इधर पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा चेहरा है, हाँ, गलती क्यों हो गई? अरे कोई बाहर तुम अपने चेहरे के साथ जाओ, वो तुम्हें गाली बके और तुम बोल रही हो तुमसे गलती हुई है। असल में तुम्हें तो उसकी माँ बहन एक कर देनी नहीं, चाहिए। असल में वो रोड पे था और वो जब हम रुके तो वो फौरन भाग गया।
अब मैं क्या, अब मैं रोड साइड पे अब मैं ऐसा गाड़ी में बंदा था, वो हूँ, कैसे भाग सकता है? अब मैं ऐसा हूँ, भाग रहे थे, यार, साथ ही था। अब मैं हूँ ऐसा नहीं कि वो मुझे गालियाँ बके तो मैं साथ में 2-4 माँ बहन की गालियाँ उसको बकूँ, तो मैं वैसा बंदा नहीं हूँ असल में ना। मुझे लगता था कि कचरा सिर्फ गार्बेज में लोग फेंकते हैं, इधर तो कचरा यूट्यूब पे भी चल रहा होता बिल्कुल बिल्कुल। ऑनेस्टली मतलब मैं इस फिलहाल वो 2 बच्चे बैठे हुए थे, देखो सलमान तुम लोग, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, वो जो आपने देखा था पीछे देखो तो वो हाँ। जो बच्चा, हाँ, हम बच्चों को बदतमीजी पर हाइप क्यों करते हैं? बदतमीजी, गलत जबान, गलत चीजों पर वो जितनी भी चीजें कर रहा होता है हम उसको ये hype हमारी कर रहे ऑडियंस होते हैं, इसको हाँ? पसंद करती है, हाँ, हमारी ऑडियंस इसको पसंद करती है। Yes, that is so बिल्कुल। sick, क्योंकि ये जो 2 बच्चे थे मुझे लगता था उनको इस गुफ्तगू में होना ही नहीं चाहिए। नहीं, इनकी एज नहीं थी। हाँ, और जो होस्ट था उन्होंने सबसे बड़ी, उनके अपने बच्चे होंगे तब उनको पता चलेगा कि वो क्या कर रहे थे किसी और के बच्चे के दिमाग के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। सो आई थिंक अगर आपको भी मतलब इफ यू आर गोइंग एट अ शो जहां आपको बच्चे नजर आते हैं तो यू हैव टू पुट अ ब्रेक ऑन इट। असल में वो इसने छोड़ दिया है सब कुछ ना, सलमान इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बस ये गलतियां तो होती वो हैं। वाली बात हुई है, मैंने क्राइम करी, चोरी की, डकैती छोड़ की, दिया। मार दिया बंदे को, यार गलती हुई और मैंने मारना भी छोड़ दिया, डैमेज इज डन। उसके बाद उसने गलती एक्सेप्ट भी की और उसने फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर दी और ये सब। भाई उसने कोई गलती एक्सेप्ट नहीं की, उसकी शादी हो गई, ठीक है, पूरी जगह पर पूरी दुनिया में फैमिली व्लॉगिंग आजकल बड़ा हिट चल रहा है, तो ये उस ट्रेन में चले गए, ठीक है सलमान भाई। बट एनीवेज आई डू नॉट नो व्हाट टू से। अभी फिलहाल हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm with me, Mathira, and yes, हमारे साथ है बिलाल, क्यूटो, जो हमें actually cute लगता है, and we've got Nabiha, a beautiful TikToker. मैं हमेशा लोगों को ये बोलती हूँ, फेम के चक्कर में कभी कभी इंसान इतना सक्सेसफुल होने के लिए कहीं पर भी लोग इतनी जल्दी भाग रहे होते हैं दैट कभी कभी बहुत गंदा गिरते भी हैं। ऐसा ही है। ये एक फैक्ट है। एंड I've seen बिलाल गेट बुलीड बिकॉज मैं तो इसको बहुत पुराना जानती हूँ और मुझे ये लगता था ये बच्चा एंजॉय करता है अपनी बुलिंग। बिल्कुल। लेकिन चेंज करना चाहिए बिलाल को ना, अब ये लोगों के आगे यूज ना हो, बिलाल चेंज हो, मूव करे, अपने आप को चेंज करे, अपनी सारी एक्टिविटीज। ये वो वाली चीज होती है जब तक आप इज्जत बनाओगे अपने नहीं तो लिए बनेगी नहीं, बोलोगे आपकी। नहीं ना, कोई बिल्कुल। आपको इज्जत नहीं देगा, ये एक रियलिटी है। और ज्यादातर दुनिया में वो एक होता है ना कि लोग डर से इज्जत करते हैं, ये एक फैक्ट है। ये बच्चों में भी होता है, मैं बच्चों की माँ हूँ, मुझे पता है जी, कि जी। आप अपने बच्चों को भी बहुत ज्यादा प्यार दे देते हो ना, वो आपकी इज्जत नहीं करते, नहीं करते बिल्कुल। क्योंकि वो डर चला जाता है। और जब माँ होकर भी उसको एक थोड़ा सा डर रखना जरूरी ऐसा ही है। है। और मैं कहती हूँ तो इंडस्ट्री में भी आपको ना डर रखना डर चाहिए, रखना बहुत जरूरी दुनिया को है। पता हो कि यार आपका एक क्लेवर है, आपका एक डर है, डर होना चाहिए सबको। So I think शाहरुख खान वाली डर फिल्म में ना चले जाओ। वो बोलेगा मतीरा बोल रही है डर डर। भाई यस, अभी फिलहाल एक और वीडियो दिखाते हैं। ठीक। नबिया फिर तुम बताना इस वीडियो के बारे में आप क्या बोलोगी। ठीक है, ठीक है। फॉर्म नहीं फाड़ देना भाई। ले यार, जिंदगी और मौका ले, मेरी जिंदगी बन जाएगी। नहीं बोलो नहीं कुछ भी, ज्यादा नीचे नहीं जाओ भाई, बॉस ये तो हिम्मतें ले रहे हैं फिर। हाँ ना, पर्सनल हो रहे हैं बॉस, ये तो बस गंदी हरकतें नहीं करो यार। तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? इस पे आई थिंक मुझे पछतावा था कि मैं क्यों गया, मतलब यहाँ पे कि खैर तुम एक्शन लेते हैं, अपनी इंसल्ट तो नहीं करवाते यार। यहाँ पे। उस वक्त वही था कि शो में जाने का क्रेज था कि वकार जगह की रियलिटी शो, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा था No, बिग but- बॉस टाइप। ठीक है, इट्स ओके, इट्स वो आपको मोलेस्ट कर रहा था यार, लेकिन उस वक्त जो है ना, मुझे जब बाद में जब ये वीडियोस वायरल हुई और अभी तक ये वाली वीडियो वायरल होती, तो अभी मुझे एहसास होता कि उस वक्त अगर मैं स्टैंड ले लेता और छोड़ के चले जाता तो आई थिंक इतनी ज़्यादा बोली नहीं होती। बिलाल ने सोचा कि मुझे But the फेम मिल thing is जाएगा। कि मुझे शो में जाना था और किसी भी हाल में टास्क को कंप्लीट करके आगे जाना था, तो बस बिलाल ने आप लोग सोचा कुछ भी हो जाए, बस मैं हाँ, वायरल हो इस पे जाऊं। मुझे पछतावा है कि ये मैंने क्यों किया। मैं अच्छे तरीके से भी फेम लेके आ सकता था, लेकिन
एक चीज मैं आप लोग को बताती हूँ दैट चाहे वो गेम हो, चाहे वो डेयर हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर कोई इंसान, लड़का या लड़की, चंद जगहों पर उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए. दिस इज अ लिटिल मैसेज फ्रॉम आवर शो, क्योंकि देयर इज अ थिंग कॉल्ड गुड टच और बैड टच. बिल्कुल ऐसा ही है. जो यहाँ हो रहा था वो कॉमेडी नहीं है, इट्स मोर ऑफ ट्रॉमा. और इस चीज को अगर हम प्रमोट करेंगे एज कॉमेडी तो हम मोलेस्टेशन को बिल्कुल. प्रमोट कर रहे हैं. वी गलत आर है. इनकरेजिंग molesters. एंड एक बात बताओ, आजकल के दौर पर आपको पता भी नहीं होता किसके दिमाग में क्या बात चल रही हो, और लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ ये गंदे वाला मजाक गलत करते करते हैं, हैं. ऐसा नहीं करना और चाहिए. कि आओ मैं तुम्हें गुदगुदी करता हूँ, या आओ मैं तुम्हें गोद में बिठाता हूँ. तुम्हें सारे बच्चों को बोलूंगी, खुदा के वास्ते और सारी माओ को बोलूंगी, आजकल का दौर बहुत अलग हो गया है. किसी को भी अपने बच्चे को इस तरीके से हाथ नहीं, एक्चुअली हाथ ही क्यों बिल्कुल. लगाए. मतलब आपका बच्चा है, आपके बच्चे को आप ये बाउंड्री सिखाए. ये हमारे कुछ पुराने माँ बाप होते हैं जो नहीं बताते उन्होंने, हैं, बिल्कुल. अभी ये जो नए माँ बाप हैं उनको पता है टॉक्सिक चेन क्या है, उनको पता है ADHD के बारे में, डिसलेक्सिक के बारे में. पुराने माँ बाप को पता नहीं होता था. उनको ये लगता था जैसे वो एक गधा नहीं चलता, वैसे गधे का चलाते बाप रहो. भी वैसा, अब मेरा बेटा भी यही बोझ लेके जाएगा. ऐसा ही मतलब है. पैसा नहीं देते विरासत में. टेंशन, ट्रॉमा, बीमारियां, ज़हनी अजियत ये मिलती है विरासत में. ये एक रियलिटी है जो हम 90s के बच्चों को जो विरासत में मिली है वो यही मिला है. एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा. आजकल के बच्चों को तो मोबाइल मिल गया नहीं, बस. और आजकल के बच्चों को जो एक फैक्ट है कि जो 2000 के जनरेशन है ना, बिल्कुल. द 2000 की जो जनरेशन, वो बहुत ही सेल्फिश और रोबोटिक है. ऐसा ही है. क्योंकि उनको अपने सारे एक तो राइट्स पता है, मतलब उम्र से पहले उनको अपने राइट्स पता होती है, और वो इस कदर पता है कि कभी कभी माँ को भी सुना देता है कि ये है मेरा हक, वो है मेरा ये. मेरे एक दोस्त की बेटी है, तो वो जब डांट रही थी, मेरी दोस्त डांट रही थी सबके सामने क्योंकि उसने चंद बदतमीजी करी और वो फोन नहीं छोड़ रही थी. वो टेबल से खड़ी होकर उसने अपनी माँ को पता है क्या बोला, क्या मैंने बोला था आप मुझे पैदा करें? पैदा करने का डिसीजन आपका था, तो अब आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें. जब मैं अपना डिसीजन लूंगी उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लूंगी. और वो बच्ची है 10 साल की. अब मैं चुप करके यूं देख रही, तो मैं आप लोग को बताऊं जो आजकल के बच्चे हैं ना वो बहुत आगे हैं. ऐसा ही लेकिन है. आगे में ये वाला भी सीन होता है कि आगे गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं, और बिल्कुल. आगे अगर आप अच्छे रास्ते पर भी ले जाओ तो वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं. सो बिलाल, सिंस आप लोगों ने पहले काम भी किया है, जी, तो जी. जब ये आपकी पहली मुलाकात है बिलाल के हाँ, साथ या मेरी सेकंड मुलाकात है. आज Okay. हमारी हुई थी, एक ड्रामे की शूट पे हुई थी. second? वहाँ पे सीन ये था कि बिलाल आया था मेरा रिश्ता लेकर. बिलाल लड़की ढूंढने आया था. हम एनजीओ में गए थे, मैं भी वहाँ पे गई थी. नहीं सॉरी, एनजीओ नहीं था, मैरिज ब्यूरो था. तो हम वहाँ गए थे. बिलाल आया. बिलाल ने कहा अम्मी मुझे तो यही पसंद है और मुझे इसी से शादी करनी है. अब मैंने भी उनको कहा मुझे लड़का चाहिए ना, कोई भी हो, मुझे शादी करनी है. खैर वहाँ स्क्रिप्ट ऐसी थी. मैंने बिलाल को देखा, मैंने कहा यही मिला था और कोई नहीं मिला. खैर बिलाल भी कह रहे कि जिद पकड़ ली कि मुझे इसी से करनी है, अम्मी इसी से करनी है. फिर मैंने भी कहा ठीक है, जब सास राजी तो मैं भी राजी. इस तरह का डायलॉग था. और अभी ऑन ईयर नहीं हुआ, ड्रामा ऑन ईयर होगा. ओके, दैट्स नाइस. बिलाल, जब शादी की बात हुई है, शादी की ऑफर्स आई हैं? यार मेरा इस तरफ माइंड है ही नहीं फिलहाल. कहाँ माइंड है तुम्हारा? असल में मैं जो हूँ वो लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ इसके बाद. ओके. बिलाल तो आज बहुत सीरियस बैठा हुआ है. ऑफर आई है या नहीं? ऑफर से ऐसे डायरेक्टली तो नहीं आती, लेकिन कहीं ना डायरेक्टली क्या आती है? इशारे मतलब इशारे इशारे कैसे? इशारे मतलब ये कि आप बहुत क्यूट हो, है ये इस टाइप की एप्रिसिएशन, तारीफ वाले. ओके, तो ये इशारों का मतलब ये थोड़ी है कि शादी कर लो. तो मतलब कि उनका जो वो होता है इंटेंशन, वो उसी तरफ होता है. शादी का. हाँ. क्यूट तो तो बंदा हर आप- किसी को आप- बोल देता है. कभी किसी से प्यार हुआ है? देखो मैं हूँ गोल्ड डिगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पैसे से प्यार हुआ है बस. औरत बोले समझ में आता है. तुम क्या यार आजकल हर कोई लालची हुआ है पैसों के पीछे बस. तो तुम गोल्ड डिगर क्यों हो?
मतलब पैसा हासिल करने के लिए, वही एक टाइप का वही हो गया ना वर्ड गोल्ड डिगर। लालच तो हर इंसान करता है। नहीं पैसे। गोल्ड डिगर मतलब ये होता है किसी और का पैसा हड़पना, ये होता है नहीं, गोल्ड मतलब कि डिगर। अच्छे प्रोजेक्ट करके एस्टेब्लिश करना, उस टाइप का हाँ मतलब करियर फोकस। करियर फोकस। हाँ, गोल्ड डिगर वो होता है एक औरत जो एक बंदे के साथ घूमती है, रहती है सिर्फ उसके पैसे के लिए, तो उस औरत को हम गोल्ड डिगर बोलेंगे। सही। तो तुम किस मर्द के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो? सॉरी मैं सवाल गलत बोल गया, करियर फोकस मतलब। इतनी आराम से मैं हूँ एक गोल्ड डिगर, मैं बड़ा एक गोल्ड डिगर हूँ, मेरे पास मर्द नहीं, ये वाला तो नहीं था ये बंदा। इसको तुमने चमाट मारी बाद में, किसको? ये जो अजीब अजीब हाथ लगा रहा था। हाँ ये यार इसने मुझसे पर्सनली वीडियो भेजी थी माफी की ना, हाँ तो आई वाज ब्लॉगिंग, मैंने वो मामला वहीं खत्म कर वीडियो तो दिया। चलाते सोशल मीडिया पे। यार मुझे वो नहीं करना था, वो बस हो गया, पास था, बस अब फ्यूचर। Okay, so that was the past. That's good, and I think that you should. ये हम ये वाला जो शो इसलिए कर रहे हैं, ये इसलिए भी बता रहे हैं कि फेम हर चीज नहीं होती, बिल्कुल। बाउंड्रीज रखना बहुत जरूरी है। बाउंड्रीज के साथ साथ अपने बच्चों को सिखाना क्या सही है क्या गलत है, मतलब दीज थिंग्स आर वेरी वेरी जरूरी। बिल्कुल। एंड अगर आपका बच्चा, देखो ये आजकल टिकटॉक का ज़माना है, हर चीज़ स्नैप और व्लॉग और इन चीज़ों का ज़माना है, ये एक अजीब सी रेस हुई भी है। छोटे से छोटे बच्चे, पढ़ाई पर दिमाग है नहीं, मोबाइल क्या पर है। बनना है, व्लॉगर, ये वो, बिल्कुल। हर बच्चे को अपनी दुकान चमकानी है, और कुछ की माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज में भी चमकती है। ऐसा ही है। जैसे वो बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, व्हाट्स हिज नेम, शिराज शराजी। शिराज, जो KPK का है। क्या मासूम व्लॉग्स है उसके, बिल्कुल बहुत अच्छा। क्या उसके। खूबसूरत व्लॉग्स है, सादगी से भरे हुए, और अल्लाह ने उसको नवाजा भी है। तो देखो जब आपको अल्लाह नवाजने पर आता है, देने पर आता है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब इफ इट्स नॉट योर कॉलिंग, इट्स नॉट योर कॉलिंग, आई थिंक सो। सो यस, आप बताओ, कभी जब बात आती है फेमस होने के लिए, लोग अलग अलग ऑफर्स देते हैं, कभी आपको टेढ़ी मेढ़ी कोई ऑफर्स आई हैं? ऑफर्स ये हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में फेक लोग बहुत हैं। ऑफर्स करते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करते कुछ है नहीं। कॉल्स आई हैं, लेकिन कभी किसी ने फेस टू फेस नहीं बोला मुझे ना। और आप पे डिपेंड करता है, मैं कहती हूँ लड़की हो या लड़का हो, आप किस तरह फील्ड में आना चाह रहे हो। और अल्लाह का शुक्र आज तक मैं फील्ड में बहुत अच्छे से आई हूँ ना। ओके जी। So, तो किसी ने कभी- कुछ ऐसी ऑफर नहीं की। नहीं, कभी किसी ने ये हाँ, बोला कॉल that, पे तो बोलते ही हैं लोग। चलो जी हम बात करते हैं एक स्क्रिप्ट पर 1-2 बजे रात में। हाँ ये होता है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, आपका टाइम है 11 से पहले जो काम वाले बंदे होते हैं ना, वो आपको डायरेक्ट मैसेज करते हैं। हाँ ऐसे नहीं है कि बातें करें, आप मुझसे दोस्ती कर लो, आप मेरे साथ पहले ये करो वो करो, मैं आपको फिर काम दूंगा। यार ऐसे तो नहीं होता, पता चल जाता बात करने के अंदाज से कौन फेक है और कौन रियल है ना। ओके, तो सबसे बड़ी स्ट्रगल आपकी लाइफ में क्या थी? बिलाल की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में क्या स्ट्रगल? मेरी लाइफ में थी, बस मैंने शूट से स्टार्ट किया था, और पहला ड्रामा मुझे बहुत जल्दी मिल गया था, मेहरमाना एक्सप्रेस का था, वो मैंने किया था, हेरा मानी थी। और सेकंड मुझे ऐसी शूट्स मिलते रहे, ब्राइडल शूट मिले, कोई ब्रांड शूट मिले, इस तरह से आज मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है। अभी मेरा कमिंग सन है हमराज और मन मर्जी ड्रामा ना, उसमें देखिएगा आप सब मुझे फिर। ओके जी, दैट्स वेरी नाइस। चलो, आई एम सो हैप्पी। अभी फिलहाल एक सेगमेंट खेलते हैं आपके साथ, वो है मुड़ मुड़ कर ना देख। So है। you'll have to put on कौन blindfold करेगा पहले? मैं करती हूँ। ओके जी, तुम करो ब्लाइंडफोल्ड, और हम इधर एक तस्वीर लगाएंगे, उस तस्वीर से आप लोग को गेस करना होगा कि ये क्या है, कौन है और क्यों है। ठीक है बिलाल, आर यू Okay. रेडी? तुम इस गेम से वाकिफ हो या नहीं? वाकिफ हूँ, लेकिन वाकिफ है? चले जी, मैंने वही तस्वीर देखना नंबर है। 1। नहीं, अब तुम्हें सिर्फ गेस करना है। अच्छा, ये चीजें जो है ना वो हम सर्दियों में पहनते हैं। ब्लैंकेट। नो, चढ़ानी पड़ती है। चरानी पड़ती है, सुबह सुबह ठंडी लगती है तो पहनते हैं, सुबह रात में लेट नाइट ठंड हो जाती है तो पहनते हैं। हर वक्त पहनते हैं, हर I वक्त, believe। हाँ। कभी कभी कोई 1-2 आपने घंटे अभी इस वक्त पहनता है। पहनी भी है। कभी कभी कोई 1-2 घंटे पहने रखता है, कभी कभी कोई पूरी पूरी रात पहने रखता है। सॉक्स। यस, सॉक्स। वाओ, वेरी नाइस। नेक्स्ट, ये 3 टांगे होती है, और
जितनी ये हिलती है उतना नीचे वाले को मजा आता है। 3 टांगे ठीक है। हिंट दे। हाँ हाँ मतलब हर जगह होता है, हर जगह होता है और हर छत पे होता है। जितना तेज हिले उतना मजा। गैस नहीं कर पा रही मैं। आप इसके नीचे होते हो, इसके ऊपर तो हो ही नहीं सकते, लेकिन थोड़ा फासला जरूरी है। एक दूसरे चिपक जाओ इसके बिल्कुल नीचे। हाँ ये आपको एक अजीब किस्म का सुनो, सुकून देता है। इस पर लोग अपनी जिंदगी भी दे देते हैं, जिंदगी दे देते हाँ। है क्या? जान दे देते हैं। चांद दे देते हैं, समझ नहीं आया। कुछ सुकून लोग मिलता है। धमकी भी किसी को देते हैं, मैं इस पर ये कर इस पर कर जाऊंगी, मैं इस पर कर जाऊंगी। मैं इस पर ये कर जाऊंगी। नहीं और जब लोग ऐसी करते, सब उस इंसान से प्यार करने लगते हैं। अच्छा ये ऐसा क्या है? होता है। हाँ क्या है ऐसा? सफेद भी होता है, ज्यादातर सफेद होता है, वरना गोल्डन भी काले होता है, ब्लैक रंग भी का होता भी होता है। हाँ ब्लैक भी होता है। काला भी होता है। फैन, काला महंगा होता है। फैन, हाँ फैन। यस 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 थैंक यू। क्या बात है, इसने काले पर रियलाइज करा। मुझे लगता है इसके घर में काला है। क्या आपके ऊपर काला है? बिल्कुल। तो वो हर रात होता है, घूमता है आपके लिए, ऐसा ही है। आपको मजा आता है फिर? जी जी। सफेद क्यों नहीं लिया? ओहो। काले में कुछ खास बात है? बस मुझे ब्लैक पसंद है, इंटीरियर मेरा ब्लैक है घर का। That's very nice. Black and that is it. Okay, ये एक आर्ट है। पुराने जमाने में एक ड्रामा भी था जो इनको लाइक आप एक अगर रात के 4 बजे अगर इसकी आवाज आए तो इंसान की फट कर हाथ में आती डॉग? नहीं। और जितना हिलाओ उतना खूबसूरत या कभी कभी सर का दर्द भी क्या है ये? आवाज करता है। आवाज करता है? बेल? बेल नहीं भाई, ये कौन सी बेल तुम हिला रही हो? हाँ रात के 3 बजे कौन हिला रही है बेल? हाँ और पहनने की चीज है, पहनने की चीज है। हिंट दें और। हीरा मंडी। हीरा मंडी? वो पायजेब? नहीं नहीं, करीबो करीबो करीबो। करीब। आमी ते त्योहार यही था ना। स्वामी दे स्वामी वो जो होता है घुंघरू ना? पहनते। घुंघरू, यस यस थैंक यू सो मच। चले जी, अब बिलाल की बारी है। Okay. क्या बात है, हमें एक तो चीज पता चल कि नबिहा का पंखा काला है, सबके सफेद है। बिलाल इसने काला अंदर ले लिया। लाल ऊपर बाहर रख दिया है। खैर कोई बात नहीं, बिलाल आंखें है ढकनी उनका। है, वही काम करना है। चले जी नेक्स्ट। अभी तो ये कर आवाज आती है और ये लगता है तो सामने वाला गिरता भी है, और जब आग लगती है तो ये काम आता है, बहुत काम आता है। और ठंडा करता है। ये कोई इंसान है, कोई नॉलेज? कौन से इंसान तो आग को knowledge- बुझाता है? कौन से इंसान ठंडा करता है? मुझे ये बताओ। ठंडा करता है एसी? नहीं, यहाँ आग बुझा कैसे देता है। बुझती है? अच्छा, वो जो लंबा वाला जो होता है लाल कलर वाला सिलेंडर टाइप, क्या कहते हैं उसे? छोटा भी होता है, लंबा 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 किस खुशी में चला गया? फायर चले के जी। फायर के फायर एक्सटिंग्विशर। फायर। ओके नेक्स्ट। आप इसकी बात है, मैंने इस कॉन्फिडेंस से बोला है, मुझे खुद भी नहीं पता मैंने सही बोला या गलत बोला। मैंने बोला जो निकल रहा है बोलो, और डंके की चलो चोट जी पर। बिलाल। ओके, ये रोड पर छक 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 करते हुए भी सुनाई देते हैं। उनके हाथ में होता है, हिला हिला कर चल रहे होते हैं। हर फंसी चीज को स्मूथ करता है। लगता है बिलाल तो बहुत करवाता है। ये कटोरा? हाँ कटोरा? कटोरा? कटोरा भी आपने कहा ना छंग छंग करता है। नहीं, हाँ क्या? जब ये लगता है मजा आता है। सामने वाला सो जाता है, सामने वाले को मजा आता है, और जहां लगता है वहां हेल्थी भी होता है। क्या चीज होगा? कोई हार्ड चीज है, सॉफ्ट चीज है, बताएं। लिक्विड है। लिक्विड है।
ऐसा कौन सी चीज है जो सुकून देता है, ठंडा करता है? ठंडा वो पिछला था भाई, ठंडे से निकल, ये अलग है, वो फायर इंस्टिंग्विशर हो गया। और ये दूसरा वाला क्या ये करता है? गीला गीला होता है, चिपचिप होता है, मजा आता है। आजकल वो पीडीडी के पास बहुत सारे कुछ 2-3 लाख ये इसकी बॉटल्स पड़ी हुई थी। अच्छा। हाँ, वो जब पकड़ा गया एफबीआर के साथ। ओह। अच्छा, वो अपना कोरोना के टाइम जब वो यूज करते थे, क्या बोलते हैं, हैंड वॉश तो नहीं है वो, सैनिटाइजर समझ रहा है। पीडीडी सैनिटाइजर क्यों लगा रहा था खुद पर? तो क्या उनका हाथों को ठंडा करता है? गीला यार गीला ठंडक करता से है। निकल। ठंडा तो है भी नहीं। अच्छा, गीला गीला वही करता था सैनिटाइजर। नहीं तो मजा क्यों आता है? चिकना चिकना करता है, पूरे जिस्म पर लगाते लोग। बॉडी ऑयल। थैंक यू सो Good. मच। शुक्र। इतना डर कर बोला बॉडी ऑयल। शर्माते हुए क्यों? हम तुम्हारे ऊपर तो थोड़ी लगा रहे बॉडी ऑयल। जहाँ शर्माना था वहां घूर घूर कर देख रहा है, अब जहाँ बैठना है वहां शर्मा रहा है। ओके, ये आजकल बहुत कम है। ऐसा ही है। गुर्बत इस वजह से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। जॉब, रोजगार। जॉब, क्या बात है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अब आप जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज। नहीं मजाक कर रही हूँ। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Mathira, and yes, हमारे साथ है बिलाल Q2 and नबीहा, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज इनकी। ऑफ कोर्स हम इनसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी भरपूर कोशिश ये है कि आज के प्रोग्राम में एक पैगाम एक ऐसा निकले कि आप लोग जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आप लोग को पता चले आपकी बाउंड्रीज क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, क्या फेमस होना क्या ज़रूरी है। नहीं, आई थिंक आप मतलब अगर आप देखो, टेड बंडी सीरियल किलर था, दुनिया भर में मशहूर था, लेकिन वो क्या था? वो एक मर्डरर था। बिल्कुल। तो फेम इज नॉट एवरीथिंग। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है आपकी। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। कभी कभी आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया में इतने फेमस होते हैं, फेमस तो नहीं, इतने सक्सेसफुल होते हैं, इतने अमीर होते हैं, इतने बेहतरीन जिंदगी जी रहे होते हैं, पर उनको फेमस होने का शौक नहीं है। बिल्कुल। तो आई बिलीव फेम इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। नसीब में आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आए तो अपनी जिंदगी काट कर अपने आप को, अपनी रूह को उलझावा बनाकर वहां नहीं जाए। खुदा के वास्ते ये ना करे। सो यस, इतने लोग की शादियां हुई। ऑफ कोर्स वो एक शो पर आप गए थे, उधर बहुत सारे कपल्स की शादियां हुई और ये सारी चीजें हुई। आप उन शादियों में क्यों नहीं थे? मैंने उन लोगों से शुरुआत से दोस्ती नहीं रखी थी, सिर्फ शो की हद तक। ओके, हाँ, इस वजह से। तो क्यों दोस्ती नहीं रखी थी? जैसे मैंने शो की शुरुआत में बोला कि मैं स्क्रीन पर कुछ और दिखता हूँ, अंदर से मैं अलोन ही हूँ। तो मैं अलोन खुद की जो है ना, वो खुद की जो बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, ना कि मैं गैदरिंग वगैरह के लिए इतना ज़्यादा जाता भी नहीं। चाहे वो या मेरे 1-2 दोस्त होंगे वो मीडिया फील्ड के नहीं, वो अननोन नहीं है, ठीक है, तो वो सही रहता है मेरे लिए, क्योंकि मैं उनसे कनेक्टिविटी। अब शादियों में जो है ना, वो ये होता है कि शादियाँ कम हो रही होती हैं, व्लॉगिंग ज़्यादा हो रही होती है। मेरी वैसे भी इन लोगों से ज़्यादा इतनी हाई हेलो है नहीं, बस सिर्फ काम की हद तक। ओके, तो मुझे ये बताओ दैट ये चीज़ बचपन में व्हाट हैपेंड, लाइक आई बिलीव बचपन में वो यू आल्सो अलोन। मेरा ये होता है कि अगर मैं फैमिली में भी बैठा हूँ ना, तो मैं कोने में जाके बैठ जाता हूँ। मुझे मतलब कि इतनी ज़्यादा शोर शराबा, गॉसिप, हंसी मजाक पसंद नहीं, सिर्फ स्क्रीन के अलावा। स्क्रीन पे कर पर हंसी मजाक तो तुम स्क्रीन पर करते नहीं हो, तुम मजाक बनते हो। मसला ये है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही। मजाक बनना और हंसी मजाक करने में बहुत फर्क है। सो व्हाई तुम अपने आप को क्यों बलि का बकरा बना देते हो? आई रियली वांट टू गेट टू दिस। वो हो जाता है, आई थिंक, करना नहीं चाहता, बट वो सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हो जाता और है। शायद ये इसीलिए इवेंट्स वगैरह अटेंड नहीं करता, मुझे लगता है। यार मतलब कि इवेंट्स वगैरह के अंदर मेरा खुद का भी वो नहीं चाहता कि मैं जाऊँ गैदरिंग करूँ। मेरा बस ये है कि काम मिल जा रहा है मुझे। मैं बेसिकली मेन स्ट्रीम मीडिया पे ज़्यादा वर्किंग करना चाहता हूँ, ना कि टिकटॉकर और यूट्यूबर के साथ में घूमता रहूँ, क्योंकि हर किसी का गोल अलग अलग होता है। तो मेरा गोल वो है। पर हर चीज़ की एक शुरुआत होती है, दोस्त होते हैं। आपके दोस्त जो एक टाइम था
बहुत नॉर्मल थे, अब वो कितने बेहतर कर रहे हैं, चीजें बिल्कुल। बदलती है, थिंग्स चेंज, तो व्हाई आरंट यू मूविंग फॉरवर्ड? चलिए आपकी बात पे मैं गौर करूंगा फिर। लोग, उनके बच्चे भी हो गए, बात ये नहीं होती, मैं बोलती हूँ बंदा काम करे, काम छोटा हो बड़ा हो डज नॉट मैटर, उस काम को आप कितना बेहतर करके हाईलाइट करें, दैट मैटर्स, यू नो, दैट्स द ओनली थिंग आई थिंक। स्क्रीन टाइम तो कोई भी ले सकता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, आपने देखे होंगे ड्रामा में, दैट नुमान इजाज जब आते हैं जी, जी। स्क्रीन पर तो वो पूरी स्क्रीन खा जाता है। ऐसा ही है। आपकी आंखें नुमान इजाज के अलावा किसी और को नहीं देख सकती, उनके सामने कोई भी आ जाए, यू विल ऑलवेज बी बिल्कुल फोकसिंग ऐसा ऑन ही है। नुमान इजाज, हुमायूं सईद, उन सब का एक ऐसा Personality पर्सोना है उनकी, होता है बिल्कुल। कि वो 2 सेकंड के लिए भी आए ना, यूं करके स्क्रीन चोरी कर लेते हैं। सो आई थिंक मायरा खान आल्सो हैज दैट एग्जैक्ट, यू नो, इस तरह हमारी इंडस्ट्री में काफी लोग हैं जो आई बिलीव काम छोटे से ही शुरू होता है, कोई आकर आपको बहुत बड़ा वो नहीं बना देता। और आप मुझे बताओ आपको क्यों हीरो बनना है? ये क्योंकि सवाल है। देखो पता है कि एशियन जितने भी कंट्रीज हैं ना उसके अंदर हीरो विलन की वैल्यू होती है ज़्यादातर, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, क्योंकि साइड कैरेक्टर एक तो ये हो गया ना कि आपने जो बात की वो बड़ी अच्छी बात की, उसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पहले के दौर में होता था कि बंदा एक्स्ट्रास जूनियर आर्टिस्ट से आहिस्ते आहिस्ते हीरो बन रहा है, ठीक है, आजकल ऐसा नहीं हो रहा। आजकल अगर एक ड्रामे में हीरो आ गया तो वो हीरो तुम ही हीरो कास्ट क्यों होगा। बनना चाहते हैं? यार हीरो की वैल्यू हर ज्यादा है, कोई पैसा हीरो उसको नहीं होता, पैसा हर उसको कोई ज्यादा हीरो मिलता नहीं है, होता। हर चीज अटेंशन सब लोगों की स्क्रीन रिव्यू सब उसी के ऊपर होते हैं, वो ज्यादा फेमस होता है इस वजह से। क्यों हीरोइन जख मार रही अरे होती है? हीरोइन मैं एज मेल जेंडर की बात कर रहा हूँ नहीं, बट व्हाई हीरो? क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा होती है कहीं ना आप देखो, Value आपको मेरे बनानी पास पड़ती है तुम खुद। हो में अदनान सिद्दीकी ने हम्म। क्या किरदार अदा किया था, कहीं। मतलब वो ऐसा विलन थे कि वो लोग मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उन्होंने बोला कैरेक्टर में हमें नफरत हो गई थी अदनान से। ऐसा ही है। हाँ, मतलब यू नो, आई रिमेम्बर फाद मुस्तफा का एक ड्रामा होता था, मैं अब्दुल कादिर हूँ, ऐसा कुछ था, इट वाज रियली, हाँ, उसमें वो जो किरदार उसने अदा किए थे, आप उस इंसान से कभी कभी प्यार कर लेते हो, कभी कभी नफरत ऐसा कर ही है। लेते हो। फैसल कुरैशी का भी एक ड्रामा था जहाँ वो एक बहुत स्ट्रिक्ट मौलवी बने थे, उसमें भी वो किरदार होता है, बट व्हाई वुड यू से दैट यू आर अ हीरो? हाँ तो वही बात करूँ यहाँ अभी फिलहाल नहीं, मैं आपको बताती हूँ, आई वुड रियली लाइक टू पॉप दिस बबल ऑफ योर्स, क्योंकि दिस बबल आई थिंक बहुत सारे लोग के ऐसे बबल्स होते हैं। प्लीज, नंबर 1 वजी एंड फहद मुस्तफा और ये सारे लोग हीरोज हैं, ठीक है, दे वर्क, they're just right there। कुछ लोग नहीं होते हीरो। मैं बात नहीं कर होते रहा हूँ भाई। कोई स्टॉक कैरेक्टर भी अगर हो तो मतलब कि ज्यादा स्क्रीन पे दिखे, बस कोई हीरो बनता है, कुछ भी करके हीरो बनता है। नॉट हीरो नॉट विलन, मतलब कि ऐसा कैरेक्टर मिले कि जो ज्यादा स्क्रीन पे दिख रहा हो, मतलब तो आप ये बोलो मुझे एक अच्छा कैरेक्टर चाहिए। वही एक ही बात हो गई ना। नहीं, इसकी बात नहीं, मुझे हीरो हीरो बनना है और मुझे एक अच्छा कैरेक्टर चाहिए अपने आप को बहुत- प्रूव करने के लिए। हाँ। बहुत फर्क है हम्म। बाबू, वाह। लेकिन मुझे आई थिंक ऐसा लगता है कि जब तक कोई भी शख्स बड़ी पोजीशन पर नहीं आएगा और लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, आई थिंक जितना मैंने डायरेक्ट तो देखा है। नहीं आते, जितनी- टाइम लगता है आपको। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, नॉट हीरो विलन, मैं एक सिर्फ मीडिया फील्ड की नहीं, तमाम फील्ड की बात कर रहा हूँ कि जब तक आप ऊंचाई को छूते नहीं, जब तक लोगों को एहसास नहीं होता, लोगों को कदर कीमत नहीं होती है। ऐसी बात है, Well, कभी-कभी वो उस होता है। लिहाज से बात कर रहा हूँ। अल्लाह मियाँ आपको इतना ऊंचे नहीं जाने देता, क्योंकि आपकी वो होती नहीं है, वो किस्मत में नहीं होता, हर जगह सही है। ऊंचाई नहीं होती। शायद आप ऊंचा जाना चाह रहे हो जब आपकी किस्मत में नहीं है, डाउन थोड़ा है। आगे जाना है, हम गलत डायरेक्शन पर भी जा रहे होते हैं ना, मसला ये भी होता है। मैं ये एक छोटा सा पैगाम है, हर बंदा हीरो नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। आप हीरो होते हो अपनी जिंदगी में, हीरो बनना है अपनी जिंदगी में बनो, उधर के आप मेन कैरेक्टर हो। हर इंसान अपनी जिंदगी का ऐसा विलन ही भी है, है, बिल्कुल। हीरो भी है, ठीक है, वो एक हीरो और विलन आप बन सकते हो। हर बंदा, मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, मतीरा बाजी हमें हीरो बनना है। ऐसे मैं क्या हीरो बनाने वाली मशीन हूँ? अपने आप में टैलेंट होना चाहिए। नहीं, टैलेंट नहीं, हीरो हो गया, आपको दूर से उठा लेंगे, आप बोलो नहीं मुझे हीरो बनना है। प्लीज डोंट से दैट,
जस्ट काम करो और कोशिश करो कि जो जिम्मेदारियां हैं, हीरो बनकर क्या करोगे? अगर बिलाल आपने तो इतने सालों से आ रहा है फील्ड में, 100 जिम्मेदारी अगर आपने लात मारी भी है तो ऐसे हीरो बनकर क्या क्या लेना फायदा? देना? बिल्कुल कि पेट में फाके हैं, जेब में एक चवन्नी नहीं और आप हीरो बने हुए हो। सही बात है। मतलब व्हाट इज दिस? यू कैन मतलब you don't want to be this type of a gold digger, I believe. So yes, मुझे ये बता, तुमने कभी ये सोचा मुझे हीरोइन बनना है? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। बनूंगी तो लीड बनूंगी, वरना नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं? नहीं, मैंने सोचा कि नसीब पे है, ठीक है, और वही आपका लक चल जाए तो बहुत अच्छा होता है। ऐसा ऐसा करके ही आता है। और मैं सपोर्टिंग से स्टार्ट किया मैंने ना, लेकिन आज बहुत अच्छा है, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है। Well, टाइम लगता है और एक वक्त आएगा हीरोइन भी बन जाऊंगी अगर नसीब में हुआ तो। And I think characters matter. बिल्कुल ऐसा ही है। आप खुद देखो, हम हीरो हीरोइन पर फोकस कर रहे होते हैं। बुशरा आपा जब ड्रामे में हाँ, आती है, हाँ। वो she steals it. अस्मा आपा जब ड्रामे में आती जरूरी है समीना मेन लीड पे पीरजादा आना। जी, बिल्कुल रुबीना अशरफ जी, जब वो लोग आते हैं वो हीरोइंस तो नहीं होती, नहीं है, ऐसे ही वो है। एक कैरेक्टर प्ले कर रही होती है, लेकिन वो कैरेक्टर कभी कभी ऐसे ले लेती है बंदा Click हो जाता है देखता ही रह character भी। जाता है। सो आई थिंक कैरेक्टर बहुत जरूरी है, अपने आप को ग्रूम करो। ऑफ कोर्स आजकल वो वाला टाइम चला गया जहाँ हम बोलते थे गोरी है, ये है, और नहीं थोड़ा सा है, हाँ हीरोइनों को उसमें गोरी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, ये होना ऐसे ही। चाहिए, वो सारी चीजें है अभी भी है, बहुत है। बट ग्लोबली हाँ। ये चीज खत्म हो गई है। वहाँ तो नहीं है ऐसा। लाइक इंडिया में तो ये है ही नहीं। बिल्कुल इंडिया में a lot of plus size women are working. बिल्कुल, वहाँ चबी को ज्यादा पसंद करते हाँ। हैं। हमारे यहाँ फील्ड में चबी को कहते हैं नहीं चबी है, चबी आप घर पे बैठे फाके करो फिर आपा। Trust me, मुझे ये बहुत बोला गया है, फाके अच्छा। करो यार, फाके करो। I'm like नहीं करने भाई, यशराज की अच्छा, मैं फिल्म है। कहती हूँ जिनको काम देना होता है चबी को भी दे देते हैं। आप यकीन करें, अभी मेरे ब्रांड शूट हुए तो उनको काम देना तो उन्होंने काम दे दिया, उन्होंने नहीं कहा आप चबी हो या नहीं, ऐसा कुछ नहीं Absolutely. है। अभी फिलहाल आप देखते हैं ट्रोल टाइम। 3, 2, 1 and start. कोई अच्छा ये कौन सा अच्छा सा मुहूर्त देखकर मर के नहीं जाते। इसको लगता है इसकी बीवी ना हर रोज मारती होगी जब जाके इसने जेलेसी में आके कमेंट किया। ओए होए, ओके ओके नेक्स्ट। जो चीज तकलीफ दे रही है उसे नहीं करो। लगता है इसके अंदर खुद ऐसी कोई खास किस्म को है गिरा है। नहीं, पर आप जब बात करती हो why did you do this, why did you नहीं, डांस है ना मेरा, मतलब कि मैं मतलब महक ये मलिक, कैसा डांस है? मैं ये मतलब डांस महक- तो नहीं है। मैं मतलब महक मलिक का फैन हूँ तो वो लाइक महक मलिक वो कौन है? इसे डांसर, फीमेल डांसर। ओके उफ ना आदमी बन रहा है औरत पता नहीं क्या बनना चाहता है। मुझे तो इंसान बनना लगता है, तुझे लगता है खुसरा बनना है। खुसरा is not a Sorry. bad thing to say. लगता है तुझे इंसान नहीं बनना। I just think कैसे बर्दाश्त कर लेते हो तुम ये कमेंट्स? I don't know. Okay, मैं पढ़ता ही नहीं कमेंट्स। ये क्या है? जकूटा जिन, और तू लगता है कि शातमान की चुड़ैल है। Okay, next. बिल्कुल। Okay. ये कहाँ था? ये मैंने टीवीसी किया था एक उनके साथ 2-3 साल हो गए सजील के साथ। Okay, 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 nice. Okay, next. Just press next. आप पे भी लाना, सेम टू यू। Okay जी चलो। नहीं, दूसरा है वो। कोबरा। क्या नहीं, इसको सांप को नहीं बोलते खुशरी। नहीं, वो कमेंट आया। हाँ तो पूरा तो करो, ये सांप ही है। मेरा दोस्त भी ऐसे पोस्ट करता था, अल्लाह बख्शे किसी ने गोली मार दी। तू मेरे हाथ में है, तुझे फायर खोलूंगा। फायर क्यों? इसने बोला गोली मार दी तो मैं क्या जवाब दूं उसके बीच में। अब कभी डेथ थ्रेट्स मिली है? शुरुआत में जब मैं फेमस हुआ था, लाइक वकालत के शो से जब 1-2 मरतबा आए थे, फिर इसके बाद नहीं हुआ। क्यों आए थे? आई थिंक कि लोग जहाँ मुझसे प्यार करते हैं वहाँ जेलसी फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है। जेलेसी किस
चीज में? जेलेसी इस साइड से ना कि असल में ये होता है कि टिकटॉक का फेम तो एक अलग होता है क्योंकि वो आप स्क्रीन पे देख के, और एक शो एक बड़ी बात होती है कि एक शो में जाके, और जब गेम शो में ऐसे चलेगा में था तो तकरीबन 2-3 करोड़ की आबादी में 16 कंटेंट से सेलेक्ट होना इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर माई सेल्फ, और लोगों के लिए भी ये बड़ी जेलेसी वाली बात थी कि इसने कैसे अचीव कर लिया। तो लोग वही समझते हैं कि टैलेंट हो, हार्ड वर्किंग हो। आई थिंक वही बात है कि किस्मत हो तो हो सकता है, लेकिन अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। ओके ओके ओके। नबीहा की तरफ हम जरूर आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm with Mathira, and yes, आज हमारे शो पर हमारे मेहमान ने, हमने मेहमान को एक प्यारी सी सिचुएशन दी है क्योंकि नबीहा माशाल्लाह इनका अकाउंट पर कोई ऐसे कमेंट नहीं है। Congratulations, that is very nice. So yes, हमने कुछ नहीं कर पाए। करना चाहे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अभी फिलहाल हमने एक सिचुएशन दी है। बिलाल कीटो, कभी तुमने किसी को छेड़ा है? नहीं, ऐसे नहीं छेड़ा। कभी तुम छिड़े हो? छिड़ा तो होगा ये। देखा छिड़ता उधर रहता हूँ मैं लोगों से। खैर, अभी तुम बस में हो और ठीक बिलाल है। तुम्हें छेड़ रहा है। देखो हम तुम्हें क्या सिचुएशन दे रहे हैं, तुम अब छेड़ने वाले हो। छेड़ने नहीं, छेड़ने वाले। हाँ जी, 3, 2, 1 स्टार्ट। इधर आ जाए। वो तो एक्शन तो करो। एक्शन। अरे चलो। हाँ, मैं आपस में ये तुम यूं क्यों कर रहे हो? अरे कौन सी वो बात है बग- जो यूं करके भाई नॉर्मल खड़ा रहे हैं, इतना अजीब लगता है कभी यूं करे जा रहा है। हेलो जामनी कपड़े वाली, कैसी है? तमीज नहीं है तुम्हें? तमीज माँ तो है। बहने नहीं तुम्हारे घर में? माँ बहन है पर बीवी नहीं है। तो बना लो जाके बीवी। शक्ल देखी तुमने अपनी? आपको बनाना है बीवी। शक्ल देखी तुमने अपनी? मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी। आपका नाम क्या है ब्यूटीफुल? तुमसे मतलब? आपका नाम क्या है तो बताएं। तुम्हें इससे मतलब? नाम तो बताएं। क्यों बताऊं मैं नाम? अपनी माँ बहनों का पूछ रहा है कि आप नाम? इतनी beautiful तमीज नहीं है कैसी- इधर अभी। आप इतनी ब्यूटीफुल कैसी हो? बताओ, कुछ तो बताओ। गोल्डन बाल, हाय हाय मुस्कुरा। I love you. ओके। कट। लगा ही तुम्हारा। चपेट मार दूंगी, लेकिन नहीं मार दूंगी। चले बैठ जाए। ओके। ये का ज्यादा ही छेड़ दिया तुमने। नहीं, हाँ। नॉर्मल ही है तो। नॉर्मल। नॉर्मल। ओके। आप मुझे बताओ, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए हीरो, कुछ ऐसा कोई दूसरा काम शुरू किया है दैट इंडस्ट्री से दूर हो? अभी फिलहाल मेरी स्टडीज चल रही हैं और क्या स्टडी कर रहे हो? मैं बीए कर रहा हूँ। ओके। और कैसे चल रही है वो स्टडी? सही चल रही है। सही चल रही है? आई यू श्योर सही चल रही है? सही चल रही है। स्कूल में लोग छेड़ते हैं? कॉलेज कॉलेज? नहीं, मैं प्राइवेट कर रहा हूँ। प्राइवेट? ओके। कैसे प्राइवेट? क्यों? अब मतलब कि प्राइवेट ऐसा होता है कि जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो उस वक्त जाते हैं और बाकी ट्यूशन। तो पढ़ाई कहाँ कर रहे हो? ये कोचिंग कमरे में नाच कर? कोचिंग के अंदर। कोचिंग के अंदर। ओके ओके ओके, दैट्स नाइस। सो तुम बताओ अपने आप को आगे कहाँ देखती हो? आगे कहाँ देखती हूँ? हाँ, आगे आगे मतलब 2-3 साल आगे अच्छा, मैं एक अच्छा फ्यूचर होगा मेरा इंशाल्लाह। जी। और मुझे उम्मीद है कि अच्छी तो मैं हूँ तो अच्छा भी काम करूँगी आगे आगे। ओके। प्यार हुआ है? प्यार हुआ था। फिर हुआ है प्यार, खैर हुआ है या हुआ था? हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, बुखार हुआ था। नहीं, मैं मैरिड हूँ और मेरी एक बेटी भी है। ओके, दैट्स नाइस, माशाल्लाह, वाओ। तो तुम ये पहले बता दी ना। तो क्या वो हुआ था, क्यों हो गया? नहीं, बस हो गया था और फिर शादी हो गई। तो फिर प्यार उतर गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी। ओके, तो जब आपने वाज इट लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। तो प्यार कैसे हुआ? बस शादी के बाद प्यार हो गया। शादी के बाद प्यार हो गया। जी। ओके, कोई एक ऐसी चीज जो योर हस्बैंड सेज तुम्हें बदलना चाहिए? बहुत कुछ बदलना है। जैसे वो डांस फील्ड में है तो मैं चाहती हूँ चेंज हो जाए थोड़ा। वो क्या करते हैं? डांस कोरियोग्राफर हैं वो। ओके, नाम क्या है उनका? वकास, काफी शोज आपके साथ किए हैं, इस्लामाबाद, लाहौर में भी। वकास? हाँ।
मैं मिली भी थी आपसे अवार्ड शो में ना, ओके, उन्हीं के साथ। वकास खान वकास खान दिखते कैसे? दिखते ये बहुत जरूरी है, दिखाओ तस्वीर दिखाओ। दिखाऊं कैसे हाँ। दिखाऊं? ये यू करके दिखा दो। व्हाट्सएप स्टेटस सबके होते हैं। और कितना टाइम हुआ शादी को? 5 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कैसा लग रहा है शादी कर कर? अच्छा अच्छा लग रहा है। तो तुम्हें ये डांसिंग और ये करते ये क्यों नहीं अच्छा लगता? मुझे डांस नहीं पसंद। डांस नहीं पसंद? जी जी। कभी इनसिक्योरिटी होती है? नहीं, इनसिक्योरिटी तो बिल्कुल नहीं होती। क्यों? फ्री हैंड दिया हुआ मैंने तो। क्यों? बस ऐसी ही, मैं कहती हूँ आपकी लाइफ है, आप जियो। आपकी लाइफ है, आप जियो। क्या करना, पाबंदी लगा के रोक टोक करके क्या फायदा? क्या फायदा? चलिए जी दिखाएं तस्वीर तो दिखा दें हम वकास की। एंड यस, जब हम बात कर रहे हैं कोरियोग्राफर की तो आई बिलीव वकास, प्लीज अगर तुम देख रहे हैं, बिलाल डांस करेंगे शक्कर भंडारे पर। बिलाल तुम गाते भी हो? हल्का फुल्का बस। पहले थोड़ा सा कुछ गुनगुना ले। मैं फोन तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, तुम शहर की तस्वीर नहीं मिल रही। ये हो गया बहुत बहुत नीचे जाके। किसके नीचे? नीचे जाकर क्या होता है? गैंगी में बहुत नीचे जाके। ऊपर होता है, नीचे नहीं ऊपर। ओके जी, दोनों फोन पर लग रहे। ये है। ओके, जल्दी से दिखाएं। अरे है, इससे ज्यादा दूर वाली तस्वीर नहीं ला सकते? जूम इन कर देना बहन। हाँ, ये देखें। ओके ओके, he's your husband. Nice. Okay, that's good. चले कुछ गुनगुनाए। 2 लाइनें गुनगुनाता हूँ। 2 क्या, आधी भी गुनगुना ले, मसला नहीं है। 2 लाइन। सारी दुनिया भुलाए बैठा मर्सी नहीं पड़नी, गाना गाना है। यार चले बैठा है, बैठने दो ना। शुक्र है बोला नहीं सारी दुनिया बुलाए खड़ा हुआ। ये न समझो मुझको प्यार नहीं, तुम जो आए हो मेरी दुनिया में। बस करो, रो तो ना, बन जाओगे तो। मैं अब किसी का मुझको इंतजार नहीं। बस देवदास बन गया ये तो। देवदास किस खुशी में बने हो? कभी प्यार हुआ है? डायरेक्टर वहां से ठीक है। मुझको एक तरफा प्यार हुआ। एक तरफा कैसे? मतलब मुझे पहले लगता था प्यार है, फिर बाद में पता चला अटेंशन है। क्या? वो क्या अटेंशन? मतलब अटेंशन है, attention अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन, सॉरी। अटेंशन। प्यार है, अटेंशन है। ऐसे भाई अटेंशन किस खुशी में? नहीं, पर क्या मतलब क्यों अट्रैक्शन कैसे थी? असल में मैं जो हूँ ना, वो 2 तरफा प्यार पे बिलीव नहीं करता। ओए होए। एक तरफा प्यार होता है, 2 तरफा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 2 तरफा मुआहदे होते हैं, एक तरफा प्यार होता है। तो मैं एक तरफा प्यार पे बिलीव करता हूँ। तो एक तरफा तुम अपना ही बता दो भाई, कॉन्ट्रैक्ट तो कोई कर नहीं रहा। नहीं, मुझे अट्रैक्शन था ना, वो प्यार नहीं किससे? था। बस थे, अब क्या थे। लाइक वो पास की जिंदगी है ना मेरी। तो लड़का या लड़की? लड़की क्या हो गया मदीरा जी, लड़की हो तुमने गई। बोला थे। अरे मतलब वही थी, मतलब थे, मैं बहुत उनको थे। इज्जत है, रिस्पेक्ट। ओके, तो क्या वो उसको क्या चीज अच्छी लगी? उसके लिए एक शेर भी, मैं एक जनरली शेर कहना चाहूँगा कि दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल होता है, टूट कर भी मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है, किसी के साथ चलना कहीं दूर सफ़र तक, वापस तन्हा लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। उससे तो पूछो। नहीं, ये शायरी है ना। नहीं कर रही होगी, अरे उससे बोलूंगा भाई मेरा स्टॉप थोड़ा आगे। नहीं, ये शायरी है, शायरी। तू कहेगा हीरो बन रहा है। नहीं, तो उसके अंदर क्या था कि तुम्हें प्यार हुआ और कितना टाइम ये एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट चला? कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मुआहदा मतलब। हाँ, ये एक तरफा यार मुझे होते रहते हैं, अट्रैक्शन होते रहते हैं। होते रहते हैं। इतने ज्यादा मैं बिलीव तो नहीं करता, 2-3 मरतबा ही हुआ है बस। और कितने लंबे टाइम तक हुआ है? मेरे शॉर्ट हुए थे 3-4 दिन तक। बस 3-4 दिन? ये क्या था? अट्रैक्शन है ना, नॉट प्यार, इसको तुम अट्रैक्शन कहेंगे। 3-4 दिन
में बंदी बदल देते हो? बंदी बंदी नहीं, मतलब अट्रैक्शन। अट्रैक्शन भी कौन सा 3-4 दिन? लोग की अट्रैक्शन महीने चलती है। मुझे इन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं। अभी कह रहे प्यार हो, क्या कह रहे पढ़ना नहीं है, क्या है? अट्रैक्शन ओके, सब तो क्या अट्रैक्ट करती है खातून की? आंखें, बाल, क्या? मुझे जो सबसे ज्यादा जो आई थिंक कमजोरी है वो मेरी वो इखलाक है। कोई इखलाक से बात करता तो मुझे अच्छा लगता है। ओके, तो इखलाक अच्छी बात है, लेकिन हाँ, और मुझे जो है ना वो लाइक कंट्रास्ट पसंद है। जैसे कुछ वो गंदमी कलर के जो लोग होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ओके, कॉन्ट्रास्ट नहीं होता वो। कंट्रास्ट मतलब कपड़ों के लिए कॉन्ट्रास्ट कंट्रास्ट। यार ये इसके कॉन्ट्रास्ट में जा रहे हैं भाई। इसने तो रंग ही कर लिया ये। मैं आधी काली आधी गोरी। नहीं, मतलब ब्राउन स्किन। हाँ, ब्राउन। हाँ, तू कौन सा दूध वाले से ब्राउनी? हाँ, तो तुम्हें ब्राउन स्किन पसंद है, और क्या पसंद है? बस, और उसके पैर अच्छे हों, गोरे हों, क्योंकि अक्सर औकात ना लोग मेकअप मुंह पे, लोग अक्सर औकात फेस पे तो मेकअप कर लेते, पाँव पे करना भूल जाते हैं। तो आई थिंक वो मैं नोट डाउन करता हूँ कि पाँव कैसे हैं किसी पाँव कैसे हैं। कभी किसी लड़की ने तुमसे इजहार मोहब्बत की है? नहीं, मुझे नहीं लगता वो ना करेगी। हाँ, अगर अच्छा नसीब हुआ तो कर भी सकती है। उम्मीद नहीं है इसको। नहीं तो उसने कभी ऐसा हुआ है कि यार वैसे एक मैं जगह बैठा हुआ था दोस्त के साथ, एक मतलब उसने डायरेक्टली तो नहीं किया, उसने वही तारीफ वगैरह की मेरी, और बहुत ज़्यादा वो कर रही थी तारीफ ना, इतनी तारीफ कि मैं अनकंफर्टेबल फील हो गया था, तो फिर वहाँ से चला गया। तो आई थिंक कि अगर कोई अच्छा, मुझे ना एक ये शुरुआत से है कि अगर कोई खूबसूरत लड़की अगर देख के मुझे हंसती, अगर वो मुस्कुरा दी ना, तो मैं अपनी आंखें नीचे कर लेता हूँ, ताकि उसको ये ना लगे कि यार इसकी तरफ से भी कोई ग्रीन सिग्नल है। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि जैसे लड़के फेमस ही इसीलिए होना चाहता था कि उनके पास मॉडल्स आए, लड़कियाँ हैं, और वो जो हो रहा है एंजॉयमेंट एंड रिलेशनशिप, तो मुझे वो नहीं पसंद। अगर तो ये थिंक मैं इन सब चीज़ों से बाहर हूँ, मैं सिर्फ काम पे फोकस अपने किया हुआ गोल्ड डिगर है भाई, इस बात को समझ। ये जो गोल्ड डिगर, आई एम गोल्ड डिगर। सोना मिला नहीं, लेकिन बाल ब्लीच में जरूर कर ले। ओके, सो ये तो बड़ी दुख भरी कहानी है। थोड़ा सा आप जैसे आप मिशेल की तरह नाच रहे थे, थोड़ा सा यहाँ हो जाए बिलाल, व्हाई नॉट? कोशिश ओके, बिन दीद के रही लबा पर जान, देवो इश्क मुबारका मोह साजन मिले बैठे। ये क्या था बिलाल? ये क्या था, ये क्यों था, ये किस वजह से था? पता नहीं, ये मुझे लगा हमारा टीवी जाने वाला है, हमारा कार्पेट भी जाने वाला है। ये व्हाट वाज दिस बिलाल? ये हल्का फुल्का डांस था। तभी तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं ना, तुम बार बार यूं करते हो। मतलब वेरी नाइस, थैंक यू सो मच बिलाल, तुम आए। तुम्हें आज के शो में क्या सबक तुम्हें मिला? ये बुलिंग नहीं होना और अपने लिए स्टैंड लेना। और हाँ, लोग को इधर उधर हाथ लगाने भी नहीं देना। खुदा के वास्ते।
ये एक बड़ा एक पॉजिटिव यूर अ मदर, आई एम श्योर आप जानती होगी कि बच्चों के अंदर एक ये रखना बहुत जरूरी जी है। जी बिल्कुल। अब वरना दुनिया आजकल बहुत अजीब हो गई। वी हैव सो आप बच्चों को बचपन से ही सिखाओ गुड टच बैड टच। कोई पैगाम आप आगे देना चाहोगे बिलाल? बस ये करेंगे, खुश रहें और खुश रहने दें बस। और आप क्या बोलेंगी? मैं ये बोलना चाहूँगी बिलाल को देख के बहुत नसीहत हुई है मुझे। मैं कहूँगी कि आप अपना मजाक नहीं उड़वाओ और आप जिस तरह से फील्ड में चलोगे लोग वैसे ही आपको चलाएंगे। ओके जी, और इस बात पर हम आप लोग को एक और जगह पे चलाते हैं, वो आप अपने घर पर जाओ, मैं अपने घर पर चलती हूँ। मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे। रिमेंबर वन थिंग, बी पॉजिटिव। अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना स्कूल का काम नहीं होता, टीचर्स का काम नहीं होता, दोस्तों का काम नहीं होता, आपका काम होता है। माँ बाप बच्चे का कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, स्कूल एजुकेशन के लिए होगा, दोस्त मतलब हमारे अंदर एक चीज़ होती है, स्पेशली माँ बाप के अंदर ये एक मसला होता है, बच्चे ने कुछ बुरी चीज़ की हम उसके दोस्तों पर डाल देते हैं। बिल्कुल, सोबत बुरी है, ये बुरा है, वो हम कभी नहीं बोलेंगे क्या हम बुरे हैं, क्या हम में कुछ कमी है। बात ये है बच्चे को इतना मजबूत बनाओ कि सबसे बड़ी गंदगी से भी वो गुजर कर वो साफ निकले, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए पूरी ज़िंदगी नहीं होंगे। आप उसके लिए अच्छे बुरे दोस्त ये चीज़ें नहीं करते रहेंगे। मैं तो अपने बच्चों को बोलती हूँ अच्छी बात है, बुरे दोस्त मिले अच्छी बात है, सबक मिलता है, लेकिन उस सबक में आपके बच्चे का एक कैरेक्टर बिल्ड होता है। लेकिन आपके बच्चे को लिमिट्स पता होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या करना है क्या नहीं करना। मैं हमेशा एक चीज़ पर ये बोलती हूँ, बच्चा आपका सी लाए डी लाए या कुछ नहीं लाए पढ़ाई में, लेकिन अगर उसका कैरेक्टर अच्छा है तो वो सबसे अच्छा बच्चा है। उस पर ताने ना मारे, उस पर तंज ना करे, उसको लूजर ना बुलाए, क्योंकि यही चीज़ें आप उस बच्चे के अंदर डाल रहे हो। और अगर कोई बच्चा A+ ला रहा है, A ला रहा है, B ला रहा है, पढ़ाई में अच्छा है, हर चीज़ में अच्छा है, लेकिन कैरेक्टर वाइज वो कैरेक्टरलेस है, तो उसकी जितने भी A's और B's किसी काम के नहीं है। सो प्लीज़ कोशिश करें, कैरेक्टर मैटर्स, क्योंकि आजकल के दौर पर द यूनिवर्स फॉलोज कार्मा, जो करेगा वो ही आपको मिलेगा। अच्छा करो, अच्छा ही मिलेगा। ये था हमारा आज का पैगाम। मुस्कुराते रहो पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।